अफसर साहब। मैं सदिया को आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल करते सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो का टाइटल है ज्ञान पापी राज धर्मा की वीडियो। पाकिस्तानी का फतवा आए थे, पाकिस्तानी का नाम आया ना राम मंदिर ज्ञान पापी पाकिस्तानी क्या वीडियो पर देखते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। राजधर्म पर जो इससे पहली वाली आपने स्टोरी देखी जिसमें मैंने इमाम साहब को बुलाया था और इमाम साहब से मैंने बातचीत की थी। वो चीफ इमाम थे और वो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो फंक्शन हुआ था उसमें उनको आमंत्रित किया गया था। तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आई थी। फिर उसके बाद मैंने उनका जाके इंटरव्यू किया था, तो वो वाला इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आई, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे मुफ्ती बैठे हुए थे उन्होंने इमाम साहब के ऊपर फतवा जारी किया। तो मैंने ये सोचा कि जो भारत के जो मुफ्ती हैं, ये आपको मैं बताऊं तो चीफ मुफ्ती भी हैं आप और चीफ काजी भी हैं आप, ठीक है। तो ये चीफ मुफ्ती भी हैं, चीफ काजी भी हैं। तो मैं ज़रा इनसे पूछती हूँ कि जो पाकिस्तान से फतवा आया कि भाई कोई मुसलमान अपने मुल्क को कैसे ऊपर रख सकता है, अगर वो अपने मुल्क को ऊपर रखता है तो वो एक अच्छा मुसलमान नहीं है। और उस पर शायद फतवा जो उनको आया है वो कत्ल का फतवा जो है वो इमाम साहब को आया है। तो इन सब मुद्दों पर आज देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए थे। ये मदीना मस्जिद है, शायद इस इलाके की बड़ी मस्जिद है। तो ये तमाम मेरे साथ जो है मुस्लिम वर्ग के लोग भी खड़े हैं। मैं इनसे भी बातचीत करूँगी, मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगी कि मैं इन सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा बात कर सकूँ, अगर कर पाई तो, समय रहा तो। फिलहाल मैं मुफ्ती साहब से बात करती हूँ। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले तो मैं आपसे मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको कि आपने मुझे अपने मस्जिद में बुलाया और मुझे समय दिया और आपके लोग मुझे इतने आराम से खड़े होकर के सुन रहे हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे फतवा आया इमाम साहब को कि वो प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए और वो बुत परस्त हो गए हैं, और उन्होंने इंसानियत को कैसे बोला कि ये सबसे बड़ा जो अगर धर्म का काम है तो वो इंसानियत है, उसको सबसे पहला इंसानियत को और मुल्क को क्यों रखा, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां चल कर के जो है हमारी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए। तो इस शेर के साथ कि आपकी आमद का मैं हूं इस तरह उम्मीदवार, बाग बाग जिस तरह हो फसल गुल का इंतज़ार। दूसरी बात यह है कि आपने जो है ये मसला जो छेड़ा है कि हज़रत इमाम साहब के ताल्लुक़ से, देखिए एक तो मैं चीफ़ काजी होने की हैसियत से सेंटर दारुल क़ज़ा और आल इंडिया उलमा बोर्ड दोनों तंजीमों की जानिब से चीफ़ काजी की हैसियत रखता हूँ। दूसरे मुफ्ती की हैसियत से, दोनों एतबार से बात करूँगा। चीफ़ काजी की हैसियत से तो इस वजह से कि काजी का काम जो होता है वो ये होता है कि दो अगर आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा आदमी आकर के उनकी सुलह कराए, उनको समझाए, ये काजी की हैसियत हुआ करती है। और यहाँ पर जो आपने फतवे का तज़किरा किया, एक साहब ने फतवा दिया और एक साहब के ताल्लुक़ से वो फतवा है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं फ़तवा नहीं मानूँगा और वो कह रहे हैं कि मैंने फतवा दे दिया। तो इस एतबार से तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी काजी की जो फ़ैसला करेगा। और उस काजी होने की हैसियत से मैं दोनों के ताल्लुक़ से ये कहता हूँ कि जो फतवा देने वाले हैं उन्होंने जो ये फतवा दिया है ना तो लेटर पैड पे दिया है, ना उस पर कोई मोहर है, ना उस पर कोई दस्तखत हैं, और ना ही फतवा बनता है उन पर इस चीज़ का। तीन चीज़ें उन्होंने रखी हैं। यही तो हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है कि यहाँ पर जो है हमारे मज़हब अलहदा हो सकते हैं, खान पान अलहदा हो सकता है, रहना सहना अलहदा हो सकता है, हमारे इबादत के तरीक़े अलहदा हो सकते हैं। ऐसे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम यहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे की गमी और ख़ुशी में भी हम शरीक होते हैं, मरने और जीने में भी शरीक होते हैं। और मरने और जीने में, गमी और ख़ुशी में अगर कोई किसी के यहाँ पर ख़ुशी में शरीक हो गया तो ये मैं समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ फतवा देना या उन पर जो है वहाँ जाने का ये हुक्म लगाना कि उन पर फतवा लगा दिया जाएगा, इनके सर कलम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, कहीं से भी किसी भी रूह से उन पर फतवा जारी नहीं होता है। तो एक बात तो इन्होंने ये कही। अब मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर जो नौजवान हैं मैं उनसे थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को लगता है, बुज़ुर्गों से पहले पूछती हूँ, जो इमाम साहब प्राण प्रतिष्ठा में गए राम मंदिर, उनको फतवा आया है पाकिस्तान से, क्या उनको मिलना चाहिए था वो फतवा? क्या जायज़ है वो फतवा? जायज़ नहीं है। अगर कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति मंदिर में जाए तो उसको फतवा मिल जाएगा? हाँ। मिलना सही है? हाँ मिलना सही है, वो जायज़ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ जी, क्या फतवा मिलना चाहिए अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति, जैसे आप हैं, अगर आप मंदिर में चले गए, ठीक है, तो क्या अगर आपके ऊपर फतवा जारी हो जाता है तो क्या उस फतवा को आप मानेंगे? नहीं। क्यों?
क्योंकि तो कोई भी जा सकता है उसमें, तो धर्म में तो कोई भी जा सकता है। कोई भी जा सकता है। जी। तो ये नौजवान मानते। अच्छा, आप मंदिर जाते हो? हाँ, चले जाता हूँ। चले जाते हो। तो ये हमारा भारत है। अभी कौन से अपने इलाके में कौन सा मंदिर गए हो? इलाके में कौन सा मंदिर? वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर आप हाँ, गए हो? वहाँ भी, अरे यहाँ पर भी बहरमपुर में भी है। अच्छा, तो वैष्णो देवी में जाके कैसा लगा? सही लगा। मैं तो बाहर से घूम आया था, अंदर नहीं गए माता के दर्शन करने? दूसरे दोस्तों के साथ गया था ना। अच्छा मैं टोपी वोपी लगा गया था, मैं क्यों जाता अंदर। अच्छा, आप मतलब अंदर टोपी वोपी लगा के गए थे, इसलिए आप अंदर नहीं गए थे। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि जो राजनेता टोपी लगा करके इन लोगों का वोट बटोरने का सोचते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को खुद मालूम है कि हमारा धर्म ये कहता है कि हम किसी और धर्म के मतलब जो मंदिर है वहाँ पर हम नहीं जा सकते। ये बात है ना। चलो, अब मैं आगे थोड़ा पूछती हूँ। दूसरी बात आप क्या कह रहे हैं? दूसरी बात मैं ये है कि पहले तो मैंने बतलाया कि मुफ्ती होने की हैसियत से कि उन पर कोई फतवा जारी नहीं होता है। दूसरी, काजी होने की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि मैं आपके चैनल के ज़रिए से हज़रत इमाम आली मकाम को ये इत्मीनान दिलाता हूँ कि आप पर किसी भी तरीके का कोई फतवा नहीं है। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, ये ना कहें कि मैं नहीं मानता। दूसरा, एक फ़तवा आया पाकिस्तान से। जब वो पाकिस्तान से आया है तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा जो फतवा देने वाले हैं कि वो ये देखें कि तुम्हें पाकिस्तान से जो आप फतवा जारी कर रहे हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि दारुल देवबंद जैसी, मज़ाहिर सहारनपुर जैसी और नदवतुल उलमा लखनऊ जैसी बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं जो फतवा जारी करते हैं। इमाम आली मकाम पर उन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया है। तो पाकिस्तान सबसे पहले जो फतवा देने वाले हैं वो अपने गिरबान में झांक लें, उनकी हालत क्या है। हमारा मुल्क इतना प्यारा और महबूब वतन है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर फतवा भी जारी होगा, पहली बात तो फतवा जारी नहीं उन पर, अगर फतवा भी जारी होगा तो हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, बहुत है। हमें, हमारी खुशकिस्मती है कि दारुल देवबंद जैसा हमारे मुल्क के अंदर जो है इदारा कायम है। क्या बात है। अच्छा, अब मैं मुफ्ती साहब, अब मैं पाकिस्तान को छोड़ना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जवाब मिल गया है भारत के मुफ्ती के तरफ से। अब थोड़ा सा मैं इस पर आप लोगों से, क्योंकि मुस्लिम वर्ग के बहुत सारे लोग जो हैं वे बच्चे देख लीजिए, बच्चों से लेकर के नौजवान, यहाँ पर ये कम 15-16 साल का बच्चा होगा, फिर उसके बाद ये पीछे मतलब ये भी 30-35 साल के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे, मतलब हर उम्र के लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे। मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर हम लोगों के लिए, हम हिंदुओं के लिए वो एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से आप ये कहें कि हमारे प्रभु का, हमारे राम जी का वो एक मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा में उनको आमंत्रित किया गया, इमाम साहब को। क्या उनका जाना सही था या गलत? कैसा फैसला लिया उन्होंने? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है, इसमें तरह तरह के फूल हैं। जाना सही कि गलत? अब ये देखिए कि वो जो इबादत करने का आपका तरीका अलग है, मेरा अलग है, ठीक है, दूसरों का अलग है, सबके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन रिहाइश और हमारा रहना सहना, खुशी और गमी के अंदर शरीक होना। अब वो वहाँ पर जो गए, वहाँ पर उन्होंने पूजा तो नहीं की, वो जो गए वो ज़ियारत करते हुए चले गए। और ऐसे अगर फतवे जारी होने लगे तो फतवों पे नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि इमाम साहब गए तो वो ठीक किया कि गलत किया? उन्होंने ये कहा कि पैगाम मोहब्बत लेकर के मैं गया हूँ। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा उत्तराखंड के एक मंदिर के अंदर गए, वहाँ उनका सम्मान किया, उन्हें कुरान करीम पेश किया गया, शाल उड़ाई गई। अगर कहीं पर जाने से और वो फतवा जारी होता है तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब वहाँ तशरीफ़ लेकर के गए हैं। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं ये साफ बोल रहा हूँ, ये बोल रही हूँ कि उनका सही है कि गलत जाना मंदिर के अंदर? जब वो प्यार का मोहब्बत का पैगाम लेकर के गए हैं तो वो सही गए हैं, वहाँ सही गए, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने छूटते ही बोला गलत गए, क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला कि देखिए हमारे मज़हब में इस तरह का है नहीं कि मतलब जो है किसी प्राण प्रतिष्ठा में चले जाइए और जा करके जो है उसमें जो है हाजिरी दीजिए। अच्छा, फिर हमारे जो राजनेता आके चादर चढ़ाते हैं, अभी प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ में चादर जो है वो भेजा है, तो उससे वो भी गलत है फिर? तो वो गए तो नहीं। अखिलेश जाते हैं, तमाम तरीके के लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो है गलत नहीं है, लेकिन जो है वहाँ जाना हम लोगों आज मैं मस्जिद में खड़ी हूँ, क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन इमाम साहब का वहाँ जाना गलत कैसे? मौके पर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जाना गलती हम। आप गलत मानते हैं? अच्छा, क्या आप भी गलत मानते हैं? जी। अच्छा, आप भी गलत मानते हैं?
इमाम साहब का हमारे मानना है? मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया हम तो उसको मानते हैं। अच्छा, आप मतलब इनके साथ हैं कि मतलब उनका जाना सही था, मतलब ठीक था, कोई गलत काम नहीं उन्होंने अपनी किया। मर्जी से गए, कोई किसी के उससे नहीं गए ना, अपने उससे गए हैं, अपने दिल की इच्छा से गए हैं, तो उनका ईमान जाने क्या है। तो अब ये भारत के सामने, ये मेरे जो व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके सामने दो पिक्चर आई है। मैं दोनों पिक्चर को क्लियर कर देना चाहती हूँ। इन्होंने छूटते ही बोला गलत और इन्होंने बोला सही। तो मैं कारण भी जानना चाहती हूँ कि कारण क्या है, और मैं थोड़ा आपके पास भी आऊँगी। ये इमाम साहब है मेरे ख्याल से, मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब से भी मैं पूछूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो बहस हो रही है। आपने गलत क्यों बोला भाई साहब, थोड़ा सा दादाजी मुझे। हाँ, ऐसे मौके पे नहीं जाना चाहिए था, बाकी मंदिर में जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। ये ऐसा मौका क्यों, गलत मौका? वहाँ जाने से जो है कोई ना तो ईमान खारिज होता और जिन्होंने फतवा दिया है ना कोई फतवा लागू होने का, क्योंकि अगर दारुल देवबंद फतवा देता तो पूरा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया मान लेती, लेकिन दारुल से कोई फतवा नहीं आया। जो पाकिस्तान से यहाँ की इस मुफ्ती ने फतवा दिया है एक आदमी ने, उसका फतवा को हम नहीं मानते। मैं इमाम साहब का प्राण प्रतिष्ठा में जाने के कार्यक्रम को मैं आप लोगों से, क्योंकि आप भारत के आम मुसलमान हैं, तो मैं आम मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि इमाम साहब मंदिर में गए? नहीं, जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने गलत बोला, और इसका कारण क्या है? ऐसे मौके पे नहीं जाना चाहिए था। ये ऐसा मौका, मतलब मैं समझ नहीं पाई। वैसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा जैसे मौके पर नहीं जाना चाहिए। आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं यहीं पे बच्चे पढ़ाता हूँ। बच्चे पढ़ा रहे हैं जी। अच्छा, तो आपको क्या बोलेंगे फिर जो बच्चे पढ़ाते हैं? काजी, कारी साहब। अच्छा, तो आप ये बच्चों को शिक्षा ये देते हैं, आप ये वाली जो आप मोहब्बत की शिक्षा देता हूँ। मंदिर में जाने से कोई वो थोड़ी है। प्यार और किसकी शिक्षा देते हैं? प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तालीम देते हैं। ऐसे कैसे प्यार मोहब्बत का पैगाम कैसे जाएगा अगर आप ये बोलेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा? क्योंकि भारत के लिए जो 80 करोड़ जो हिंदू वहाँ पे रह रहा है, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है राम जी का मंदिर बनना। तो अगर उस परिस्थिति में अगर इमाम साहब गए तो उन्होंने तो मोहब्बत का पैगाम सेट किया ना वहाँ पर जाके। नहीं, वो अकेले गए हैं ना, और तो कोई नहीं गया हिंदुस्तान से। कोई बात नहीं। हाँ, आप बताइए मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछती हूँ। मैं इतनी देर से आपके माध्यम से मैं सुन रहा था, जो मैं कारी साहब ने कहा कि ऐसे मौके पे नहीं जाना, उसका डिक्लेरेशन मैं करता हूँ। ऐसे मौके से जिस वक्त में मुल्क भारत के सबसे ऊंची अदालत ने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फ़ैसला दिया था, फ़ैसला देने के बाद मुल्क में कितने की गर्दनें कटी हैं, मुल्क में खून की नदियां बही हैं, जब दो फरीक़ों में मोहब्बत के सिलसिले को तार तार कर दिया गया, वैसी सूरत में कारी साहब का कहना है कि जाना मुनासिब नहीं था। वैसे तो मंदिरों में जाना, मंदिर हमारे दूसरे भाइयों का एक आस्था है, उसकी कदर है। जैसे आप मस्जिद में आज आई हैं, मुझे बड़ी खुशी है। यही तो हमारा खुला हुआ भारत है जिसे लोग देखना चाहता है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, प्राण प्रतिष्ठा जो राम मंदिर का हुआ, तो क्या उसमें सीधा सिंपल सा आप मुझे जवाब दीजिएगा, सीधा सिंपल, क्योंकि मैं आम देश के मुसलमानों को समझना चाहती हूँ। वहाँ पर इमाम साहब गए तो उन्होंने सही किया या गलत किया? मैडम, मैं बार बार आपसे, आप सीधा सवाल हमसे लेंगी और मैं आपको पटना से ट्रेन ले जाकर ही खड़ा करूंगा, क्योंकि आपका सवाल होगा सीधा, हमारा सवाल सीधा नहीं होगा। देखिए, हमारी मुंह में हमारी, आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए था, मंदिरों में जा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं जानी चाहिए। हमारी मुंह में हमारी जुबान है और हम आपके सवाल सुनेंगे और आपकी जवाब देंगे। आप कह रही हैं कि इमाम साहब गए, सही किए या गलत किए, यही आपका सवाल है ना? सही किए गलत किए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही किए हैं, ठीक है। और इनके जाने, मोहब्बत का पैगाम पेश नहीं हुआ उनके जाने? हमने भी दे रहे हैं मोहब्बत का पैगाम। अभी इमाम साहब ने इतनी देर आधे घंटे तकरीर किया, इसमें कौन सी नफरत की पैगाम थी, जरा मुझे बताइए। पूरे मोहब्बती का पैगाम। प्राण प्रतिष्ठा इतना बड़ा प्रोग्राम और उसमें काजी चीफ इमाम जाकर के अगर जा रहे हैं तो क्या एक तो मोहब्बत का पैगाम है ना कि हमारे मुल्क में अब सब कुछ खत्म हो गया, भाईचारे का। बिल्कुल कह रहा हूं कि मोहब्बत का पैगाम नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत का पैगाम है। हमारे इमाम साहब ने पेश किया है। और रही बात, आपने इससे पहले मुफ्ती साहब से हमारे पूछ रही थी कि पाकिस्तान के जिसके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों पर ढेला क्यों मार रहे हैं? जिनके घर खुद शीशे के हों, जो खाने के बिना पनप रहे हैं। हमारे भारत के अंदर 3 ऊंचे ऊंचे मदारिस के नाम गिनवा दिया आपको मुफ्ती साहब ने। हमारे लिए काफ़ी है, भारत के मुसलमानों को कोई दूसरे कंट्री के लोगों को दर्स देने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान यहाँ का मजबूत है और यही वजह है कि हम लोग बहुत खुशी से रहते हैं। बस एक ये पैगाम है कि इमाम उमर अहमद इलियासी साहब जो उस प्रोग्राम में शिरकत किए थे,
कुछ लोग, हम फिर कह रहे हैं, आपके धर्म में भी कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ लोग आपके खिलाफ रहेंगे, ठीक है। ये हर धर्म का मसला है, हमारे धर्म में भी वही मसला है। अगर मैं उनके जाने से खुश हूं तो दूसरे लोग उससे नाराज हैं। क्यों गए थे ऐसे मौके पे आप क्यों गए थे? मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे मौके पे अभी इमाम मुफ्ती साहब ने कहा कि मौलाना अरशद मदनी साहब जमीयत के सदर हैं, वो प्रेसिडेंट है, वो एक मंदिर पे गए, उनको इतना पजीराई की गई, उनको शॉल दिया गया, उनको फूल दी गई। तो ये तो भारत का चेहरा ही तो है। ये क्या है? भारत का चेहरा नहीं है तो क्या है? इसे लोग किसी निगाह से देख ले। लेकिन अगर दूसरे लोग अगर फतवा जारी कर रहे हैं कि उमर अहमद साहब जो हैं वो ईमान से निकल गए, वो बुत परस्त हो गए, उन्होंने कह दिया कि अपने मुल्क को आप कैसे रख सकते हो इस्लाम से पहले। तो यहाँ के बुद्ध विहार जब इस्लाम, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ओखला में, मैं यहाँ पे जब भी इमाम साहब के पास आता हूँ कम से कम 10 मंदिरों के सामने से होकर आता हूँ, ठीक है। और मैंने उसके प्यारे से उन पुजारियों को देखता हुआ जाता हूं कि भाई अपने भगवान के लिए आशीर्वाद करने के लिए अंदर जा रहे हैं, तो हमारी ईमान चली गई। हम इतना, हमारा ईमान सबसे पहले मैडम याद रखें, हमारा ईमान जो है ना बुलडोजर की तरह है। जैसे बाबा का बुलडोजर है वैसे हमारा ईमान बुलडोजर है। किसी के कहने से हमारा ईमान में ज़रा बराबर दाग नहीं आ सकता। इसलिए हम यही मानते हैं कि शरीयत, कानून और हिंदुस्तान जिस मुल्क में हम हैं, इस मुल्क के कानून से ऊपर हम कभी नहीं जा सकते हैं। हम इस मुल्क के कानून के लिए इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क भारत की सालमियत को, इसकी अखंडता को और इसकी मोहब्बत को, आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, इस्लाम पहले कि इंसानियत पहले? देखिए, इंसानियत और इस्लाम दो, अगर आपके अंदर तालीम ही नहीं होगी तो आप तो इन्हें इंसान पहले के इस्लाम। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस्लाम जो है हमारा पहले है। इस्लाम अगर इंसानियत बाद में। मेरी बात सुनिए तो, मैडम मैं फंसने के, मुझसे पूछिए हिंदुत्व पहले कि इंसानियत पहले? मैं सीधा कहूँगी इंसानियत पहले। मैं आपको कह रहा हूँ, इंसानियत तो जब ही आपके अंदर आएगी जब तालीम होगी। सैकड़ों लोग यहाँ से चलकर आप मेन रोड तक जाइए, देखिए कितनों के अंदर इंसानियत है और कितने दरिंदानापन कर रहे हैं। एक जानवर अगर प्यासा मर रहा होगा ना तो हम अपने पानी को साइड कर लेंगे। क्यों? कब? कि जब तुम्हारे अंदर तालीम नहीं है, जब तुम्हारे अंदर शिक्षा नहीं है, जब तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें तालीम नहीं दी है, जब तुम ये काम कर रहे हो। वरना तुम उस जानवर को सबसे पहले अपने पानी को पेश करते। कब? भाई इस्लाम और इंसानियत तो समझ लीजिए कि हमारा एक धर्म है, हिस्सा है। हम बगैर इंसानियत के जी ही नहीं सकते हैं। आप हमें बोलिए कहाँ इंसानियत करने की ज़रूरत है? अभी बोलिए कोई दिमाग से देश पहले के इस्लाम, क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों पर जो है फतवा गया इमाम साहब को। मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ। देखिए, मुझ पे गुस्सा मत होइए। देखिए, नहीं, हम आप पे गुस्सा बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। हम राजनेताओं की बातों पे गुस्सा होते हैं क्योंकि हम गैर राजनीति लोग हैं। दूसरी बात है, आपने कहा देश पहले या इस्लाम पहले, हम तो बार बार कहेंगे इस्लाम पहले। इसलिए क्यों? अब मेरी बात सुनिए, आप पर ताली नहीं बजनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, नहीं हर जगह ताली नहीं, मेरी ताली हर वक्त नहीं बजती है, बातों पे हिंदू अगर करने लगे कि भैया हिंदू तो पहले, तो फिर विरोध हो जाए। मेरी बात सुनिए, हमारे निगाह में हाँ, मेरी बात है कि हम अपने इस्लाम पे कायम हैं। हिंदू भाई हमारे सनातन धर्म पे कायम हैं। पहले उनके लिए सनातन धर्म है, ठीक है। हमारे राजनेताओं के सत्ते 5 साल के होते हैं। जितनी खून की नदियां बहाना है बहा लो आप। उसके बाद जब आपकी सत्ते जाएंगे, दूसरी सरकार आएंगी ना, उस वक्त सबके चेहरे खुलकर सामने आएंगे। याद रखा जाए, ये मुल्क हमारा बहुत प्यारा है, जिसको सोने की चिड़िया कहा गया है। मुल्क की आज़ादी से पहले सर ने कह कर गए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई मजहब नहीं सिखाता, ना पंडित जी सिखाते हैं, ना मुफ्ती साहब सिखाते हैं। सब प्यार का दर्स देते। नफरत आता कहां से? नफरत तो उन्हीं चौराहों से आता है जो राजनेता हैं, जो हमारे और आपके बीच में नफरत की राजनीति करते हैं। वरना पंडितों से पूछिए, वो प्रेम की दावत देते हैं, वो अच्छाई की दावत देते हैं, वो अच्छाई राह पे ले जाते हैं। मुफ्ती साहब से पूछो तो वो यही कहते हैं। तो मेरे हिंदुस्तान के तमाम धर्म के मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपके चैनल पर निवेदन करता हूं कि इस मुल्क की सालमियत और अजमत के लिए अपने खून को बहाने के लिए तैयार रहो, लेकिन इस राजनेताओं के चेहरे को भी पकड़ना आपका काम है। अच्छा, तो मुफ्ती साहब एक बात बताइए, अगर आपको निमंत्रण मिलता राम मंदिर का,
जाते? देखिए, हमें तो निमंत्रण, मुस्कुरा रहे हैं आप। सुनिए तो मेरी बात, हम इसलिए इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत राज है जो नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि अगर हमें ऐसे मौके पर दावत मिलती तो हम अपना पॉइंट बता रहे हैं कि मैं नहीं जाता। नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं जाते? अब हमसे आप सवाल कीजिए, क्यों नहीं जाते? हम 10 दिन के बाद जाएंगे, ले जाए। अभी देख कोई क्यों नहीं दे रहा, अभी भी तो राम वहीं पे हैं, अभी क्यों नहीं दे रहा? जो बाकी जो राजनेता जो नहीं गए उनकी तरह बात कर रहे हैं। अभी क्यों नहीं दे रहा दावत, ये तो बताइए। डेट से परेशानी है, 22 तारीख के डेट से। मुफ्ती साहब को दिलवाइए राजनेताओं से दावत की हमारे मुल्क के प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी दावत दें कि अभी जाएं। हम अभी जाने को तैयार हैं। अभी भी तो राम हमारे वहीं है ना, कहीं हट तो नहीं गए। तो अभी देना, क्यों उस दिन, क्यों 4 खेमाओं को आपने नाराज किया, 4 मौलवियों को आपने नाराज किया, एक को आपने दावत दे दिया, उनकी मिजाज थी वो चले गए, कोई गलत नहीं किया, उनका जाना दुरुस्त था। हमें अगर दावत मिलती मैं नहीं जाता, मैं कहता 10 दिन के बाद मैं जाऊंगा। अच्छा, चलिए, वहां पर चूक हो गई, वहां पर दावत नहीं दिया। अब एक और बताइए, ज्ञान व्यापी में भी होने वाला है, वहां मिलेगा आपको निमंत्रण, क्योंकि पूजा पाठ तो हो गया 30 साल के बाद, तो वहां पर भी मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा होता है शिव जी का, तो जाएंगे? ये बात आपको कैसे मालूम है कि किनको दावत मिलेगी या नहीं मिलेगी? अभी अजम्पशन पे ही होता है ना। आपने बोला कि उस समय हमें क्यों नहीं दिया दावत, तो मैं ये बात कह रही हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा एक और होने वाला है काशी में, दावत मिले तो जाएंगे। मैडम, मैं आपके चैनल और आपके व्यूवर्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले कि आपने ज्ञान व्यापी के बारे में पूछा कि आपको मिलेगा, हम आपको लिख कर दे रहे हैं सफ़ेद कागज में, किसी से दावत भिजवा दीजिए मुझे, ज्ञान व्यापी वाले भिजवा दीजिए मुझे, जाएंगे? भिजवाइए तो मुझे, पहले भिजवाइए तो मैं भी सोचेंगे। हाँ मैडम, मैं भी तो इस मुल्क का मैं भी तो भारतीय हूँ ना, मैं इस मुल्क में पला बढ़ा हूँ, मेरी तालीम हुई है इस मुल्क में, मर कर 2 गज ज़मीन भी इसी मुल्क में लेंगे। हमें मालूम है ना अपने मुल्क की स्थिति, हम जानते हैं ना अपने राजनेताओं को, जिसका गुमान नहीं था वही बात हो गई, और तेरी शहर शहर न रही रात हो गई। वाह, यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि मुल्क को बचाओ, अब इन तमाम झमेलों से हटो। मैडम बस और आपसे क्या झमेला है? बहुत झमेला, मजा आ रहा है आपसे बात करके, मन कर रहा है आप ही से बात करती रहूं, क्योंकि इतना खुल के बात कर रहे हैं आप। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बात करने का ज़रूर है, लेकिन आज वक्त बहुत है, बस आपका बहुत। एक बात बताइए, अच्छा आपने मुझे ज्ञान व्यापी पे भी देखो, इन्होंने एक और मैं कमेंट लेना चाहूँगी। मुफ्ती साहब आप आराम से अभी बैठिए मत, आप सोचने का वो मत कीजिए, आपके पास भी आ रही हूँ अभी। आप एक बात बताइए, ज्ञान व्यापी में 30 साल के बाद पूजा प्रतिष्ठा हुई, और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि गलत हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, भी लगता है चुनाव को लेकर के मैं आपको बता, नंदी का मुंह जिस तरफ था, असली शिव जी वहीं पर है, तो वो सही हो रहा है हिंदुओं के लिए। देखिए, हम अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हम कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। जो उन्होंने अगर फैसला सुना दिया है, हम सर झुका कर मान लेंगे, ठीक है, हम सर झुका कर मानेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले को, उसी के फैसले को, लेकिन जो हमारे सीने में जो आग जल रही है ना, इसे भी भारत के आवाम समझने की कोशिश करे। वह बहुत सारी आग है, जैसे कि जिस जगह में इतनी बड़ी मंदिर बनी, हम इस मंदिर के बनने से बहुत एक अपने हम मुल्क भाइयों की तरफ से बहुत खुश हैं। क्या आप फिर आग पे आ रहे हैं? अभी तो सिर्फ चिंगारी डली है मैडम, अभी तो आग आ रहे हैं। राम मंदिर बनने से चिंगारी? अरे वो फिर आप अपने शब्द ना जोड़ें इसमें। नहीं, मैं आपको फिर हमारे सीने में क्या आग है, हम उस आग को ला रहे हैं आपके चैनल पे। अच्छा, इस राम मंदिर बनने पे हमारे सीने पे आग नहीं है। हमें अपने वतन के दूसरे भाइयों के साथ साथ हम उनके खुशी में शामिल हैं, तो आग कैसी? हमें आग उस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था कि वहाँ मस्जिद थी, वहाँ मंदिर नहीं थी, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी। आखिर उनका उल्लंघन कौन किया? कौन थे उस वक्त में हमारे सत्ते पे यहाँ पे? और 5 लोगों की जज के बेंच ने कहा ना कि मंदिर थी वहाँ। मालूम है मैडम, निकले, शिवजी निकला। बोल रहा हूँ, आज भारत के अंदर
मैं आज भारत के अंदर जब राम मंदिर का मतलब बहुत अच्छा से भव्य तरीके से ओपनिंग हो गया, अब हमारे भारत के अंदर सनातन धर्म के लोगों का चेहरा आ रहा है। बेचारे मीडिया में आकर, सोशल मीडिया आप लोग से ज़्यादा हम नहीं देखते होंगे, देख रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि कैसे रातों रात उस बाबरी मस्जिद का सौदा किया गया, रातों रात बाबरी मस्जिद का सौदा किया गया, चार्जशीट दाखिल की गई वहाँ पे। हाँ? मैं यहाँ पर सवाल क्योंकि लेती हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ ना, अर्चना तिवारी मेरा नाम है, मैं भी हिंदू। तो आपने जो बात बोली मुझे थोड़ी सी लगी। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, आप लोग कहाँ जाते हैं? काबा जाते हैं? आप लोगों का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? खाना काबा है, मक्का और मदीना। मक्का मदीना। तो हम लोगों के लिए कहा जाता है कि हमारे राम जी सबसे बड़े हैं और उनका जो स्थान है वो हमारे लिए सबसे पवित्र है। 80 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है हम लोगों की, हिंदुओं की, और हमें इतना साल इंतज़ार करना पड़ा अपने मंदिर के लिए। जो लोग मेरे व्यूवर्स जो हिंदू होंगे वो बोलेंगे इस चीज़ को, तो क्या अभी फिर भी कहेंगे ये गलत है? नहीं, उन्होंने जो मौलाना अरशद साहब ने जो बयान दिया है, हाँ। उन्होंने ये कहा है हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहला कि मस्जिद थी वहाँ पर, मंदिर बनाई गई, वहाँ मंदिर नहीं थी। आप ये कह रहे थे ना मंदिर नहीं थी वहाँ? देखिए, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं मैडम, मंदिर नहीं थी वहाँ पर। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी जहाँ पे राम जी की मंदिर बनी है, बताइए, वो तो उस जगह में बनी नहीं है। अरे ये तो आप बिल्कुल वही सुनिए, हम संजय वो जो महाराष्ट्र वाले हैं उनका वाला बयान कह रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं, जो उन्होंने कहा था कि अपनी मुंह की अपनी जुबान की बात कर, उन्होंने कहा था मंदिर वहीं पर नहीं बने। आप लोग राजनेताओं के बातों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं राजनेताओं से क्यों नहीं, इस मुल्क को बिगाड़ने में उनका हाथ है, तो मैं बात किनका, आपकी थोड़ी करूंगा। आप तो हमारे अच्छाई के लिए और लोगों से बाइट ले रही हैं, पूछ रही हैं, उनका मिजाज समझ रही हैं, फिर आप आवाम को दिखाएंगे। आपसे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि आप भी चौथा स्तंभ है इस भारत के, जो दिखाएंगे वही होगा। है कि नहीं? आप लोग बोलेंगे वही दिखाएंगे। अब आप कह रहे हैं आपके अंदर आग है, तो कौन सी आग है बताइए? मेरे अंदर जो तकलीफ है, मेरे अंदर तकलीफ इसलिए है कि जो चीज़ों का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे रही है, पूरे भारत उसको मान रहा है। ठीक है, मानना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरा आखिरी अदालत है, उस कानून उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन उसको तोड़ते हुए लोग काम कर रहे हैं, वही तो हुआ हाल। आप जैसे जिसके लिए आज आप तशरीफ़ लाई हैं यहाँ, इमाम साहब क्यों गए थे? तो इमाम साहब को दावत मिला, इमाम साहब चले गए। मुफ्ती साहब को क्यों नहीं दावत मिला? सबको थोड़ी दे सकते हैं, नहीं दे सकते ऐसे तो इतने सारे लोग हैं भारत में। कितने मुफ्ती हैं? एक सेकंड, कितने मुफ्ती हैं? कितने मुफ्ती हैं? 10,000 मुफ्ती हों हमारे दिल्ली में। 10,000 मुफ्तियों को आपको लगता है कि निमंत्रण दिया जा सकता है? मैं आपको कह रहा हूँ कि जो उसमें बड़े मुफ्तियान हैं, बड़े लोग हैं, उनको आप दावत देती हैं? बताइए, आपको बोल रहे हैं कि अगर मुझे मिलता तो मैं जाता नहीं, मैं 10 दिन के बाद जाता, उस तारीख को नहीं जाता। तो क्या पता कई सारे ऐसे मुफ्ती होंगे जिनको दिया गया होगा, वो बोलेंगे मैं 10 दिन बाद जाऊंगा। ऐसा हो सकता है ना मुफ्ती साहब? हो सकता है, ये भी मुमकिन है। बस हो गई बात। अच्छा, मेरी यहाँ पर जो इन लोगों से बातचीत थी, मैंने हर मुद्दे पर बात किया, ज्ञान व्यापी पर भी बात किया, राम मंदिर के प्रतिष्ठा पर भी बात किया, और जो इमाम साहब को जो उनको फतवा मिला उस पर भी बात किया। तो इन लोगों ने सबने कहा कि फतवा मान्य नहीं है। कोई भी पाकिस्तान का जो मुफ्ती है वो एटलीस्ट भारत के यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको फतवा नहीं दे सकता है ना मुफ्ती साहब? बिल्कुल नहीं दे सकता। हम पाकिस्तान के मुफ्तियान का फतवा मैं क्यों मानूंगा? हमारे भारत कमज़ोर है क्या किसी से? हमारा भारत महान है। हम कल भी कहते थे, आज भी अगर उन पाकिस्तान के भाइयों को और किसी को अगर हमारे को आज़माना है तो हमें आज़मा कर देख सकते हैं। भारत हमेशा से ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा हर एतबार से, चाहे सनातन के एतबार से हो, चाहे मुस्लिम धर्म के एतबार से हो, हमेशा से भारत ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। इस भारत के लिए अगर सरहद पे हमारी खून और लहू की ज़रूरत पड़े, ये बताओ कि पूरे मदीना मस्जिद के आवाम से पूछिए कि ये जाने को तैयार है कि नहीं। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी खून बहा तैयार हूँ। मैं राम मंदिर नहीं, वाह, सरहद पे जाने को हैं। कितने लोगों के घरों में से हैं आर्मी में या फिर उसमें? कोई नहीं है? पुलिस में? मतलब तैयार हैं आप? तैयारी चल रही है, लेकिन है नहीं इनमें से कोई भी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब देखा, इन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं वो प्रेम और मोहब्बत पे विश्वास रखते हैं, और अब तो वैसे भी आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो बहुत कम हो गई है। हमने ये चीज़ हम लोग देखते हैं, और ये हमने बात किया यहाँ के लोगों से, यहाँ के बुज़ुर्गों से भी, हमने कोई बुज़ुर्गों से भी बात करने का कोशिश किया। और ये मुफ्ती साहब बहुत वायरल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो बहुत लोगों को पसंद भी आ सकती है, तो बहुत से लोगों को। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। वीडियो तो यार बड़ी मज़ेदार थी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। ये मैं बात करूँगा
दौरान वीडियो भी अभी आप करें, आप कर लो, मैं बाद में बात करो, आप करें जो करना। जब ये वही बात है, हमारे यहाँ एक छोटी सी मिसाल दी जाती है कि आपका कुत्ता टोनी और हमारा कुत्ता सिर्फ कुत्ता। बात जब मुसलमानों की ज्ञान पर आए या उनके फतवे पर आए, एग्जाम्पल तो सही दे, एग्जाम्पल अच्छी को दे, मिसाल दी मैंने भी। जब हमारे दीन पर बात आए, हमारे चले ऐसा कर लें कि आपका दिल दिल और हमारा दिल डीम, या उनका लोथड़ा या ऐसा कुछ कह लें। मतलब डीम का आपके मतलब जज्बात की कदर है, मतलब आपका दिल दिल और हमारा दिल पत्थर। तो जब हमारे दीन पर बात आती है तो आप बहुत खुश होते हैं। जब तक आप डिबेट में मुसलमानों की अगेंस्ट एक दूसरे की बात होगी तो आप डिबेट जारी रखेंगे। जब आप पर अटैक आएगा, आपकी बात आएगी तो आप कैमरा भी हटा लेंगी और सवाल भी क्या चाहते हो? बात खुलकर ये थी कि फतवे की बात आई पाकिस्तान की तरफ से, तो उस पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर नहीं होता कि किसी के घर जाने से या किसी के मंदिर में इनवाइट होने से वो ख़राब हो जाए। दूसरी बात यह कि वहाँ पर ये चीज़ बहुत अहम थी, मंदिर में जाने की मसला नहीं, मसला ये था कि वो मंदिर बनाया कैसे गया, उस जगह से मस्जिद को हटाकर बनाया गया। इस चीज़ में तकलीफ ज़रूर है और वो दिखी भी मेरे भाई, वो दिखी, वो आग दिल से जलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। वो तकलीफ नजर आई। ये चीज थी जो आपको फील करनी चाहिए। हालांकि उससे पहले वो पाकिस्तान के बारे में बात करता रहा, उससे पहले वो ज्ञान बात करता रहा, फतवा पर बात करता, फतवे जो दोनों तरफ से आ रहे हैं। फतवा बनता था, एक चीज पर बनता था, अगर वो इलामा साहब वहां पर गए, मतलब गए और वो ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम से ये राम मंदिर बनना अच्छा है, मतलब ऐसी अगर वो बात करते, इस्लाम के खिलाफ बात करते, तो फिर उन पर फतवा बनता था। और फतवा भी ऐसा बनता था कि फिर इन्हें फतवा देने की जरूरत नहीं पड़नी थी, वहीं से उनका सर उड़ा दिया जाना था, किसी ने उड़ा देना था। ये हकीकत है। और दूसरी बात आ गई कि आप इंडिया में उलमा कराम है, उन्होंने फतवा क्यों नहीं दिया, तो वो मुझे आपकी बातों से नजर आ रहा है। आप जितना चाहे कहते फिरें कि हमें इस संविधान पर पूरा भरोसा, ये वो, तो किन लोगों ने फिर मेरे भाई रातों रात बाबरी मस्जिद का सौदा किया, जरा वो भी खुलकर बात करने देती। हाँ, वो बोला ना, क्या रहते रातों रात वो बात करने देती तो वो करता। ये चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। मैं अक्सर एक बात करता हूँ इंडियन मुस्लिम के बारे में और इंडियन हिंदुओं के बारे में। मैं अक्सर बात करता हूँ, वो आपके जितने मर्जी आज कह लें, जैसे मर्जी कह लें। मैंने चैलेंज किया था तमाम इंडिया के जो हिंदू हैं और नॉन मुस्लिम जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, मैंने चैलेंज किया था कि मेरा आपको चैलेंज है कि इंडिया के जितने मुस्लिम हैं 110% वो फ़लस्तीन के साथ हैं। और आज एक और चैलेंज करता हूँ, इंडिया के जितने मुस्लिम हैं कम अज कम, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकता, कम से कम 90% लोग राम मंदिर बनने से खुश नहीं। एज ए मुस्लिम आप ये मंदिर कहीं पर भी बना देते, लेकिन वहां पर मस्जिद ना होती, कोई इशू नहीं था। लेकिन जो मस्जिद को गिराया गया, मैंने मिनिमम बोला, मैक्सिमम होता है 100% लोग डिसाइड करते हो, बोलते ना हो, और उनका मिजाज बता देता है कि वो कितने खुश हैं आपके मंदिर पर। और अब ये बातें आपने सुनी है, वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, वो ब्लैक शाल वाला, उसको शाल नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, जैकेट नहीं यार, इसको जुब्बा बोलते हैं। वो ब्लैक जुब्बे वाला पहले बड़ी बातें करता रहा, हम एक हैं, बाद में बात की हम हिंदुस्तान एक है, ये हमारे, वो बात उसकी ठीक है, लेकिन असल जो था वो निकल कर आ ही गया। उसने कहा मेरे अंदर आग है, और ये अकेले उसके अंदर नहीं है मेरे भाई। कितना उसने छिपाया अपना अंदर, कितना छिपाया, कितना वो मुसलमानों पर बोला, कितना वो पाकिस्तान के मुसलमानों पर बोला है, कितना वो हिंदुस्तान पर बोला है, लेकिन जो असल चिंगारी थी उसके अंदर, जो आग भड़क रही थी, वो भड़क था मेरे भाई, जो तकलीफ वो निकली है। यही दुनिया भर में हर मुसलमान, ये असल थी। और ये मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी मुस्लिम पूरी दुनिया के ले लो यार, मुस्लिम छोड़ो, कोई मजहब का किसी भी का तुम ताल्लुक ले लो, आपके मजहब खाने को गिरा कर अगर वहां कोई और अपनी चीज बनाता है मेरे भाई, यार यही है ना मेरी बात सुन। अब इंडिया इधर मेरे
फैसलाबाद के अंदर जंग बाजार के बाहर एक शीतला राम टेम्पल है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो वो जो है ना, हालांकि उधर हिंदू है नहीं, वो इस्तेमाल में था ही नहीं। उधर से जो थे अपना मूर्तियाँ थी भगवानों की, वो मैंने जब पूछा कि वो किधर गई हैं, तो मैंने कहा कि वो भी हमने अजायब म्यूज़ियम में रखवा दी हैं, म्यूज़ियम में हमने सेव करवा दी हैं। तो मैंने कहा तो इधर आपको पूजा पाठ के लिए कोई नहीं आता, तो इधर अब हिंदू हैं ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा फिर क्या करूँ, उन्होंने रैश में तब्दील कर दिया। तो बात यह है कि अब जब वो मैंने वीडियो बनाई थी तो कितनों को इस चीज़ का बुरा लगा, कितने हिंदुओं को बुरा लगा, तो यार ये क्यों किया, हालांकि उधर इस्तेमाल में भी नहीं थी वो मंदिर इस्तेमाल में भी नहीं था, सालों से इधर से हिंदू जा चुके हैं। और सोचो अगर उसको गिरा कर वहाँ पर मस्जिद बनाई होती, हाँ तो फिर तो आपका रिजल्ट क्या होता, कभी भी अच्छा ना होता। मैं हिंदुस्तानियों से सवाल करता हूँ आपका रिजल्ट क्या होता। हिंदुस्तानियों से छोड़ो, मैं हिंदू मुसलमानों से जो आया, पाकिस्तान के हिंदुओं से बात कर रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। बाकी बात है फतवा की, पाकिस्तान की तरफ से फतवा गया और इससे के लिहाज से मुल्क आगे होना चाहिए कि इस्लाम मैं एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ कि इस्लाम सबसे आगे होना चाहिए। इस्लाम है तो आप स्टेट कहीं पर भी बन सकती है, आप कहीं पर एक साथ रह सकते हैं। इस्लाम नहीं है तो आपकी कोई औकात नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना हमेशा। बड़ी नबी तुली बातें वो कर रहा था, वो जो बड़ा मुफ्ती काजी था, वो उसकी जिम्मेदारी थी मेरे भाई, क्योंकि वो कोई गलत बात, वो गलत साइड पर नहीं किया, लेकिन जो ब्लैक जुब्बे वाला था उसने तो खुल कर बोल दिया कि हमारे अंदर आग है और ये आग हर मुस्लिम के अंदर है, मंदिर बनने से। वजह ये नहीं कि मंदिर बना, वजह ये कि मस्जिद पर मंदिर बना, मस्जिद पर बना। ये तो आपका मानना है ना कि वहां पर राम मंदिर था या जो कुछ भी था, उसका कोई फैसला नहीं है, वो तो दरमियानी रास्ता निकाला गया है हुकूमत की तरफ से। आपको लगता होगा शायद ये फैसला आपकी हक में गया, नहीं, ये उन्होंने बड़े तरीके से मुसलमानों को गोल मटोल करके अलग कर दिया वहां से। और राम मंदिर बनने के बाद उसका जो इनागुरेशन हुआ वो भी बड़ी जल्दी में हुआ, ये सच है। हाँ जी, क्योंकि मोदी साहब की स्ट्रेटजी या उनकी ये सोच थी कि ये राम मंदिर बनेगा तो मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। हुआ क्या कि पीएम मोदी साहब का वोट बैंक पहले से कम हो गया। तीन चौथाई क्या कहते हैं कि हम 3-4 क्या कहते हैं 3 चौथाई हम बोलते हैं, वो मेजॉरिटी लेनी थी, 75% वोट लेने थे, लेकिन ले नहीं सके। और अगर ऐसा होता कि वहाँ ये मसला ज़्यादा ना उठाया जाता या वैसे ही ये मसला छोड़ा जाता वहीं पर और वोटिंग की जाती, तो मेरा ख्याल में तब हो सकता था कि ऐसा हो। चलो जी, खैर मुसलमानों की हमने राय जानी और मुझे तसल्ली हो गई कि सारे मुस्लिम के अंदर दिल दुखता है इस तरह की बातों से, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो बल्कि या मुसलमान हो, आपस में कहीं ना कहीं का एक कनेक्शन ज़रूर है और वो कनेक्शन एक ही है और उसी एक कनेक्शन की वजह से एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस कर पाते हैं। खैर मिलता है नई वीडियो में, नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।